ये बात आपको अजीब जरूर लगे, लेकिन ये बात सत्य है कि पाकिस्तान भी हिंदू राष्ट्र है। इस बात को समझने से पहले पहले ये समझ लें कि जैसे बाप बेटे एक दुकान करते हो। अब बेटा बोला नहीं मुझे एक नई दुकान करनी है, तो उसने क्या करा, उसी दुकान में से कुछ माल लेकर अपनी एक नई दुकान खोल ली। भले वो दुकान दूसरी खोल ली हो, लेकिन डीएनए जो बाप बेटे के रग में जो डीएनए चल रहा है वो एक ही है। सही मायने में पाकिस्तान जो बना, वो जिन्ना ने जो बनाया, वो एक्चुअल में कोई मुस्लिम ने नहीं बनाया बल्कि हिंदू ने बनाया। अब हिंदू ने हिंदू से लेकर अगर कोई नई चीज बना ली, तो वो एक तरह से वो हिंदू की कही जाएगी, राष्ट्र भी हिंदू का ही कहा जाएगा। अब ये बात कैसे, मेरे साथ जुड़े रहिए, ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग होने वाला है। पाकिस्तान के जो जन्मदाता थे वो थे मोहम्मद अली जिन्ना, और इनके ग्रैंडफादर जो थे वो थे प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर। क्या नाम? प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर, जो काठियावाड़ गुजरात में रहने वाले थे। कहां के? काठियावाड़ गुजरात। और ये थे लोहना जाति से। लोहना जाति मतलब वैश्य जो व्यापार करते हैं, जैसे हम बनिए भी बोलते हैं। वर्ग होते हैं ना, पंडित ठाकुर, वैसे ही जो तीसरे क्रम में वैश्य आते हैं, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, उसमें थर्ड नंबर पे जो व्यापार करते हैं वैश्य, वो उस जाति से थे। और लोहना लोहना जाति के वैश्य समाज से संबंध रखते थे। लेकिन ये मछली का कारोबार करते थे। किस चीज का? मछली का। मछली का कारोबार करते थे। कौन? प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर, जो कि मोहम्मद अली जिन्ना के दादा थे। मोहम्मद अली जिन्ना के दादा कौन थे? मेघजी भाई ठक्कर, प्रेमजी मेघजी भाई ठक्कर। और मोहम्मद अली जिन्ना के बाप का नाम था पुंजालाल। कुल मिला के अगर कहें तो पुंजालाल के बेटे ने पाकिस्तान बनाया। जब पुंजालाल के बेटे ने पाकिस्तान बनाया तो ये राष्ट्र भी हिंदुओं का हुआ। लेकिन केवल इस राष्ट्र को बनने में जो सबसे ज्यादा जो बात खराब हुई, वो ये हुई कि इस राष्ट्र को बनने में कत्लेआम हुआ। सही माने में तो हिंदुओं ने हिंदुओं का कत्लेआम किया, मुसलमान तो कोई था ही नहीं भाई। कलमा पढ़ने से डीएनए नहीं बदलता है, डीएनए तो वही रहता है। पूर्वज नहीं बदलते, जड़ें नहीं बदलती। भले नाम आम, जैसे आम का पेड़ हो, आम के पेड़ पर जब भी आम आएगा वो आम ही आएगा, क्योंकि जड़ें आम की हैं। अब कहने के लिए तुम उस आम के पेड़ को या आम फल को कुछ और कहने लगो, जामुन कहने लगो, पपीता कहने लो, कहने के लिए तो कुछ भी नया नाम रख लो, लेकिन एक्चुअल में उसका बेस यानी डीएनए है ना, वो क्या है? वो आम ही है। तो पुंजालाल के बेटे ने पाकिस्तान बना दिया। किसने? पुंजालाल के बेटे ने, जिसका नाम था मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक हिंदू थे। इनको परहेज भी था। जब ये राजनीति में आए तो अपनी पहचान मुस्लिम के रूप में कराने में ना परहेज था, क्योंकि जानते थे ये कि मैं हिंदू हूं। तो बात चलती है कि प्रेम जी भाई मेघजी ठक्कर जो थे वो मछली का व्यापार करते थे। अब मछली के व्यापार में क्या हुआ कि क्योंकि मांस का काम था, ये वैश्य समाज से थे, तो इनके जो रिश्तेदार मिलने वाले जो थे, वो इनसे थोड़ा परहेज करने लगे। बोले कि साहब मांस का काम करते हो, कोई काम और कर लो, क्योंकि व्यापार है, बात पेट की है। जब जिसका जो व्यापार चल रहा है, उससे जो इनकम कर रहा है, अगर कोई भी उससे कहे कि इसे बदल लो, तो उससे थोड़ा सा दर्द तो होता है। लेकिन फिर भी संयम रखते हुए प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर ने अपना व्यापार चलाते रहे और समाज में अपनी पकड़ या समाज से संपर्क बनाते रहे। लेकिन जब पुंजालाल यानी कि मोहम्मद अली जिन्ना के बाप पुंजालाल जो थे, उनको यह बात बुरी लगी कि मेरे पिता का अपमान होता है बार बार, तो केवल आपसी नफरत रिश्तेदारों को दिखाने के लिए उन्होंने कलमा पढ़ लिया। अब कलमा पढ़ने से डीएनए थोड़ी बदलेगा, औलाद तो ये प्रेमजी भाई ठक्कर की रहे। तो प्रेमजी भाई मेघजी ठक्कर जो थे, उनके बेटे थे पुंजालाल। पुंजालाल ने क्या करा कि कलमा पढ़ लिया। चलो ठीक है, कलमा पढ़ लिया, मछली का व्यापार करते रहे। और जब तक उनके पास 4 बेटे हो चुके थे, उनको लेके उनको लेके वो मुस्लिम हो गए, अपनी टोपी लगा ली और कलमा पढ़ लिया। उसके बाद हुआ ये कि पुंजालाल जो थे अपना व्यापार बढ़ाने के लिए कराची पहुंच गए।
कराची से उन्होंने अपना व्यापार बढ़ाया और इतना व्यापार बढ़ाया कि उनका एक दफ्तर जो था वो लंदन में भी था, उनकी कंपनी बन गई। अभी तक वो व्यापार था, अब वो कंपनी बन गई और उसका जो एक कार्यालय कहाँ था, लंदन में। उसके बाद क्या हुआ कि मोहम्मद अली जिन्ना, उनके बेटे मोहम्मद अली जिन्ना, उन्होंने अपना नाम, क्योंकि इन्होंने कलमा पढ़ लिया, टोपी लगा ली, तो फिर उन्होंने अपने बेटे का नाम रख लिया मोहम्मद अली जिन्ना, जो कि एक हिंदू थे, वो खुद भी जानते थे। उन्होंने, क्योंकि मोहम्मद अली जिन्ना होशियार थे, इस निस्संदेह वो होशियार थे, तीव्र थे, पढ़ने में भी तेज थे। और देखो सही माने उस समय के कुछ राजनेताओं ने उनको सम्मान नहीं दिया, अगर उनको सम्मान मिल जाता तो शायद पाकिस्तान एक अलग देश नहीं होता। देश हो या ना हो, लेकिन कत्लेआम नहीं होता। देश नहीं अलग होता तो कत्लेआम भी नहीं होता। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना को, क्योंकि वो वैश्य थे, गुजरात से थे, बुद्धि थी, वो बात अलग है, उन्होंने कलमा पढ़ लिया, लेकिन बुद्धि तो थी एक आम इंसान में। देखो गुजराती बनियों में बुद्धि बहुत तेज होती है, निसंदेह, इससे कोई रोक नहीं सकता। अब वो किधर यूज हो गई बात ही है। इसीलिए कभी भी किसी का अपमान ना करें, सम्मान सभी को दें। मोहम्मद अली जिन्ना को प्रॉपर सम्मान, जितने सम्मान के वो काबिल थे, सम्मान नहीं मिला। इसी का रीजन ये लिया रहा तो उन्होंने अपने अलग देश की मांग कर ली भाई। अब क्योंकि देखो हम चलते हैं तो फिर वापस के मैट्रिक पास करने के बाद उन्होंने मैट्रिक पास की। मोहम्मद अली जिन्ना ने, मैंने बताया ना कि वो बनिए थे, वो भी गुजरात के। अब गुजरात के बनिए तो तेज होते हैं, तुम्हें पता है, गुजराती तो वैसे ही तेज है, बनिए हो चाहे पंडित हो या ठाकुर हो या कोई और हो। जब मैट्रिक पास की तो एक कंपनी थी आपकी लंदन की, ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी। कौन सी? ग्राहम शिपिंग एंड ट्रेडिंग कंपनी ने अप्रेंटिस के रूप में इंग्लैंड बुलाया, इनको इंग्लैंड बुलाया अप्रेंटिस के रूप में। ये इंग्लैंड इंग्लैंड चले गए, लेकिन इसी बीच क्या हुआ कि उनकी पत्नी का देहांत हो गया। पत्नी का देहांत हो गया, लेकिन फिर भी वो इंग्लैंड में उन्होंने कानून की पढ़ाई की। गए तो अप्रेंटिस के लिए थे मैट्रिक पास करके, लेकिन वहां जाके उन्होंने, तो बुद्धि तेज थी, उन्होंने देखा कि कानून की पढ़ाई मेरे जीवन में कुछ परिवर्तन ला सकती है। उन्होंने कानून की पढ़ाई की और कानून की पढ़ाई करने के बाद अप्रेंटिस छोड़ दी। बोले अप्रेंटिस हटाओ साइड में, बोले इससे फायदा लेंगे। छोड़ दी। शुरुआती दौर में धार्मिक पहचान से परहेज करते थे। तो शुरुआती दौर में ऐसा ना, जो अंदर आत्मा बैठी है ना, उसे जब ज्यादा ही मन से दबा दिया जाता है ना, तो आप कुछ भी बोल सकते हो। लेकिन अगर आपको पता है और पता ना हो तो भी आपकी आत्मा, अगर आप कुछ अलग कहने जा रहे हैं तो आपको थोड़ा इंडिकेशन तो देगी। वही होता था कि शुरुआत में इनकी आत्मा जो थी उनको थोड़ा इंडिकेशन या रोकती थी, क्या? मुस्लिम कहने से, क्योंकि वो जानते कि मेरे बाबा जो है, बाबा प्रेम जी भाई ठक्कर हैं, पिताजी पुंजालाल हैं। तो इसीलिए शुरुआत में ये धार्मिक परहेज करते थे, अपना नाम मुस्लिम पूरी तरह बताने में परहेज होता था इन्हें। लेकिन पुंजालाल की, इससे क्या कहें, नफरत कहें या अपने रिश्तेदार या अपने मिलने वालों को दिखाने के लिए जो उन्होंने कलमा पढ़ा, वो बड़ा महंगा पड़ा। इससे ज्यादा महंगा पड़ ही नहीं सकता कि 20 लाख से ऊपर, संख्या 20 से 50 लाख के बीच रही जब कत्लेआम हुआ, पाकिस्तान का डिवाइडेशन हुआ। इसीलिए आपने देखा होगा गदर फिल्म में बार बार वो कहता है कि बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। उसका रीजन ये है कि बाप जो है वो तो पुंजालाल है और बेटा जो है भले मोहम्मद अली जिन्ना हो।